हेलो दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेस्ट है। उसके लिए सबसे पहले अगर आपको ऑनलाइन जानकारी लेनी है तो सबसे पहले गूगल में जाइए और वहाँ पे policybazaar.com पे सर्च कीजिए और वहाँ पे policybazaar.com फर्स्ट में आएगा तो उसको क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको बोलेगा कि आप अपना नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए और फ़ोन नंबर लिखिए। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे तो आपकी एज आ जाएगी। एज का मतलब है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा और अगर एज कम है तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। उसके बाद जस्ट आपको व्यू प्लान में क्लिक करना है। तो अभी इसमें आपको जो पॉलिसी बाज़ार है वो आपको बताएगा कि कौन सी कंपनी आपको इंश्योरेंस देना चाहती है। अगर आप देखिए कि जो मैंने इसमें अपना डाटा भरा हुआ था वो मैं आपको एडिट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने अपने डाटा में भरा था कि मेल गुरविंदर सिंह, डेट ऑफ बर्थ, अपना कॉलेज ग्रेजुएशन, सैलरीड हूँ मैं और अपना पिन कोड ये मैंने भरा था और इसको मैंने क्लिक किया तो उसके बाद ये सारी पॉलिसीज मुझे दिख गई। अभी आप देखिए इसमें जो मैंने इंश्योरेंस जो डाला था वो 1 करोड़ 60 ईयर के लिए डाला था और मंथली पे में डाला था। अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे 60 ईयर के लिए नहीं 80 ईयर्स के लिए मुझे ये प्रीमियम चाहिए। तो मैं 80 ईयर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने 80 ईयर पे क्लिक किया करूँगा तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि जहाँ पे आईसीसीआई का 1186 का इंश्योरेंस है प्रीमियम है तो क्लिक करने पे जे 1908 का हो गया क्योंकि अभी आपने एज बढ़ा दी। जैसे-जैसे आप एज बढ़ाते जाओगे वैसे-वैसे आपका जो है प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाले सारी इंश्योरेंस कंपनी मुझे इंश्योरेंस देना चाहती है और मैं किसी का भी इसमें से इंश्योरेंस ले सकता हूँ। अभी आप देखो इसमें सब में प्रीमियम डिफरेंट-डिफरेंट है। अभी कुछ लोग चाहते हैं कि उनको बेस्ट पॉलिसी मिले मिनिमम प्रीमियम में, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अभी आप देखिए कि सबसे बड़ी कंपनी जो मानी जाती है वो आईसीआईसीआई मानी जाती है। तो इसका प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा है और कुछ हमारे पास ऐसी कंपनी है जिनका नाम अच्छा है, लेकिन आप देख सकते हो उसका प्रीमियम बिल्कुल कम है। तो आज मैं आपके सामने दोस्तों इसको कंपेयर करके दिखाऊँगा कि आपको किसका जो है वो प्रीमियम किसका इंश्योरेंस जो है वो लेना चाहिए। मान लो कि मुझे इंश्योरेंस लेना है, मैं इसके लिए कंपेयर करता हूँ। मैं आईसीआईसीआई का सबसे महँगा प्रीमियम और बजाज का सबसे कम प्रीमियम दोनों को कंपेयर करता हूँ। जैसे ही मैं दोनों पे कंपेयर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखाएगा 1 करोड़ 80 ईयर्स के लिए मंथली। और आप देखो प्रीमियम इसमें बहुत ही ज़्यादा है आईसीआईसीआई के केस में और बजाज के केस में बहुत ही कम। मैं मेरा जो फ़ोकस रहेगा कि मैं बजाज का लूँ, पर मैं ये भी देखूँगा कि इसमें कोई बजाज चालाकी तो नहीं चल रहा है जिससे मुझे नुकसान हो जाए फ्यूचर में। तो ये आपको अभी ही मैं आपके सामने ही ऑनलाइन इसका वेरीफ़ाई करके दिखाऊँगा। सबसे पहले आप देखिए कि मैक्सिमम कवरेज अप टू 99 ईयर्स 85 ईयर्स मतलब एक आदमी आप जहाँ पे 99 ईयर तक इंश्योरेंस का ले सकता है, जो हमने 80 ईयर लिया है और इधर 85 ईयर है। तो मतलब हमें 80 ईयर्स के लिए चाहिए। अगर किसी को 99 ईयर के लिए चाहिए तो वहाँ पे आपको बजाज नहीं देगा, आपको आईसीआईसीआई ही देगा। अगर किसी को लगता है कि वो 99 ईयर तक ज़िंदा रह सकता है तो वो उसको यही लेना पड़ेगा, बजाज नहीं। और मुझे लगता है कि 80 ईयर्स इज़ द एवरेज एज ऑफ मैन मैंने ये सिलेक्ट किया था तो इसमें हमारा जो है वो बजाज का आ जाता है। तो इससे आप देख सकते हो कि इस वाले कॉलम में दूसरे कॉलम में कोई भी फ़र्क ज़्यादा नहीं है। आप इसमें से कोई भी ले सकते हो और आप बजाज ले सकते हो बिकॉज़ इसमें सस्ता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप देख सकते हो कि बजाज का सबसे ज़्यादा है। बजाज ने 99% जो है क्लेम सेटल किए हैं, वो आईसीआईसीआई से ज़्यादा है। क्लेम अगला अगला आता है एवरेज क्लेम ट्रेंड 98.5 मतलब पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा क्लेम जो सेटल किए हैं वो भी बजाज ने किए हैं ना कि आईसीसीआई ने। डेथ क्लेम पेड अभी देखिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा डेथ क्लेम पेड किए हैं 1505 करोड़ आईसीआईसीआई ने पर हमारे बजाज ने बहुत ही कम किए हैं 411 करोड़ बिकॉज़ आईसीआईसीआई का बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, बहुत लोग इसमें इंश्योरेंस लेते हैं। तो इसलिए इसने ज़्यादा पेड किए हैं, इसने कम पेड किए हैं। ये इसका डिसाइडिंग फैक्टर बिल्कुल ही आप मत मानिए। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन डिस्काउंट 5% देता है, ये 3% देता है। तो आप देख सकते हो कि बजाज
का ऑलरेडी प्रीमियम कम है, तो इसलिए इसका डिस्काउंट कम रहेगा तो चलेगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको ये इसमें आपको रेगुलरली आपको मंथली बेसिस पे आपको या ईयरली बेसिस पे आपको देना पड़ेगा प्रीमियम। लेकिन जो आईसीआईसीआई है वो इसमें आपको बेटर ऑप्शन देता है कि अगर किसी को चाहिए कि वो अपना सारा पॉलिसी का पैसा पहले 5 साल में ही दे दे, तो आईसीआईसीआई आपको उसके लिए भी जो है वो आपको एक सहूलियत देता है कि आप पहले 5 साल में ही पैसा जो है वो दे दीजिए, और उसके लिए आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है, और आप उसको 7 साल भी कर सकते हो, 10 साल भी कर सकते हो, ठीक है? और पूरी एंटायर पॉलिसी टर्म तक भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन जो है वो आईसीसीआई देना चाहता है। कुछ लोग समझते हैं कि अभी वो अच्छा अर्न कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसका टर्म पॉलिसी इस 5 साल में खत्म हो जाए, तो वो ये वाला आईसीसीआई वाला ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें प्रीमियम उसमें में ज़्यादा रहेगा। लेकिन कुछ चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअसली मंथली बेसिस पे देते रहेंगे, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेक्स्ट है कि अगर आपको रिटर्न प्रीमियम प्लान, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान का मतलब है कि जितना पैसा आप दोगे वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं होता है उस टर्म तक, 80 साल तक आप जी लेते हो, तो आपको कुछ नहीं होता है, तो वो सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। उसके लिए आपको आईसीसीआई का आपको कितना देना पड़ेगा, 2814, और बजाज का देना पड़ेगा 1706। तो आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगला आ गया इसमें भी बजाज ने ही बाजी मार ली। अगला आ गया फ्री लुक पीरियड। आप 30 दिन तक दोनों को देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो खरीदिए, नहीं अच्छा लगे तो रहने दीजिए। टैक्स बेनिफिट दोनों में है। इंसेप्शन जो 2000 में चालू हुआ था, 2001 में चालू हुआ था। सॉल्वेंसी रेशो 2.14 7.16। इसका मतलब है कि इनके पास कितना पैसा है। अगर कोई बहुत सारे लोगों का एक साथ ही क्लेम देना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं इसमें बाजी मार गया है हमारा बजाज। बजाज के पास बहुत सारा पैसा है, वो अपने जितने उसने पॉलिसी होल्डर रखे हुए हैं उससे ज़्यादा उनके पास पैसा है, पर आईसीसीआई के पास उतना उस हिसाब से पैसा नहीं है। अभी देखिए ग्रीवेंस सॉल्व, मतलब अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो उसको कौन कौन जल्दी सॉल्व करता है, तो आईसीसीआई जल्दी सॉल्व करता है। पर आप देखिए इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 99.97 99.48, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसमें भी जे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। क्लेम कंप्लेंट रेशो, अगर 1000 आदमी कंप्लेन करता है, 1000 आदमी में से कितने आदमियों ने कंप्लेन किया है आईसीसीआई में, जहाँ पे 13 आदमियों ने कंप्लेन किया है, जहाँ पे 3.37 ने ही कंप्लेन किया है। ब्रांच में भी बजाज ने बाजी मार ली, बजाज के ज़्यादा ब्रांच हैं। क्लेम सेटलमेंट प्रॉमिस, ये प्रॉमिस करता है कि 24 घंटे में आपको क्लेम दिया जाएगा। बजाज ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करता। अगर आप किसी को 24 घंटे में पैसा चाहिए तो बजाज आपको उस टाइम पे पैसा नहीं देगा। बेबियर बेबियर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसएबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे आपका पाँव कट जाता है, हाथ कट जाता है, आप काम करने के लायक नहीं होते, तो उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, जो दोनों की तरफ से फ्री है, तो दोनों सेम हो गए। टर्मिनल इलनेस हो जाती है कि आपको इस टाइम के बाद आपकी डेथ हो जाएगी, अगर डॉक्टर ऐसा कुछ कंफर्म कर देता है, तो उसके बाद भी आपको प्रीमियम जो है वो नहीं देना पड़ेगा। दैट ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, एडिशनल कवर एट एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं तो आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। दैट ड्यू टू द एक्सीडेंट, इसमें कवर है, इसमें कवर है, सेम है। इन्हांस्ड क्रिटिकल इलनेस, अगर आपकी इलनेस जैसे मतलब कुछ और इलनेस इसमें ऐड हो जाती हैं, जैसे आप कर सकते हो कि आपको कैंसर हो गया, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा और पैसा देके अगर उससे आप बीमार हो जाते हो तो आपका जो है प्रीमियम वो वेव्ड ऑफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा बजाज नहीं देता। अगर आपको कैंसर होता है तो आपको प्रीमियम लगातार देना पड़ेगा, सो डैट जब आपकी डेथ होगी तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, रिलायंस आईसीसीआई में ऐसा नहीं है। अगर आप उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पहले ही दे देते हो तो वो आपका प्रीमियम वेव ऑफ कर देगा। ऑप्शन टू स्किप योर प्रीमियम, सो आप इसमें क्या है कि आप ऑप्शन है कि आप अपना प्रीमियम थोड़ा सा स्किप कर सकते हो बजाज में। मतलब 1-2 मंथ आप नहीं दे सके तो आप दोबारा उसको देख के चालू कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपने 1 मंथ नहीं दिया तो आपका जो है आपका पॉलिसी जो है वो बंद हो जाएगा। ये था कंपैरिजन बिटवीन आईसीआईसीआई में और बजाज में। और आपको जो भी प्रीमियम
जो भी आपको पॉलिसी लेनी है उसको ध्यान से लीजिए। द पॉलिसी में अगर आपका एक मंथ में 800 और 1000 का डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है कि साल में ऑलमोस्ट 10,000 का, तो 10,000 एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं लगातार टर्म इंश्योरेंस पे वीडियो बनाता रहूंगा और आपको जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद।